तो चलो पता लगाएं आदम का धर्म क्या था। सबसे पुराना धर्म वही है। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द रिलीजन ऑफ आदम। भाषाएं बदल जाएं, उनमें उच्चारण बदल जाए। हम यूसुफ कहते हैं, बाइबल में उन्हें जोसेफ कहते हैं। हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं। हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। पर और लोग क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा, पूर्वज का नाम नहीं मालूम। तो हमसे ये मत कहना पूर्वज गैर मुस्लिम थे। यूं कहो कि आदम से बाहर थे, फिर आदम के घर में आ गए। आदम का रिलीजन ला इलाहा इल्लल्लाह, नो ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, धर्म है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है आज, वो आदम के घर में है। चाहे मूसा कलीमुल्लाह की वजह से घर में पहुंचा हो, ईसा रूहुल्लाह की वजह से पहुंचा हो, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से, है आदम के घर में। हमारे पूर्वज आदम, सबके पूर्वज आदम। तो हमने पूर्वज ही का धर्म तो अपना रखा है। जैसा बताने वाला आया आदम के धर्म में, हमने उसे भी मिलाया। मूसा बताने आए ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म, तो हमने कहा भी मूसा कलीमुल्लाह। आदम का धर्म बताने ईसा मसीह आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म है, तो ईसा रूहुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह बताने आदम का धर्म जब मुस्तफा जाने रहमत आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसिकली हर नबी के रिलीजियन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर हुए हैं, घर वापसी उनकी होनी चाहिए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? वो जन्नत से निकाले गए, हटाए गए। अपनी हैसियत देख, नबी के बारे में बोल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, कोई बोला गुनाह हुआ। अंबिया और गुनाह, जो नबियों की अजमतों को न समझा हो, उनके घर वालों की क्या अजमत समझेगा? जो कहिए। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में अकेले, और जन्नत कितनी बड़ी? दिल्ली से भी बड़ी, नोएडा से भी बड़ी, यूपी से भी बड़ी, खुल के बोलूं भारत से भी बड़ी। इतराओ मत, इससे भी बड़ी जन्नत है। पूरे एशिया से बड़ी, पूरी दुनिया से बड़ी। कई दुनिया समा जाए इतनी बड़ी। इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ 2 आदमी के लिए, जिनके लिए एक रूम काफी था। इतनी बड़ी जन्नत के लिए आदम और हव्वा है क्या? ये जब जमीन पर आएंगे तब बच्चे पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, नहीं होंगे। वाइफ एंड हस्बैंड मिलेंगे जन्नत में, बच्चे नहीं पैदा होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। अब जो जन्नत नहीं है वहां पैदा होने दो। कंपटीशन करते हो, मेहनत करो। भारत हमारा भारत है, जन्नत नहीं है। अब अल्लाह ताला की मशीयत, जन्नत को भरना, जन्नतियों से भरना मशीयत है कि नहीं? है 2 ही, भरे कैसे? एक धरती पे जाएं, दोनों जमीन पर जाएं, बच्चे पैदा हों तब भरा जाए। मशीयत ये है। और हुक्म क्या है? पूरी जन्नत में इंजॉय करो। कुलू अशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो जैसा चाहो, बट इस दरख्त के पास जाना मत। ओनली 1 ट्री प्रोहिबिटेड। अगर कोई मेरे से कहे कि पूरी दिल्ली तेरी है, नोएडा जाना मत, मैं मान लूंगा।
اور नोएडा जाऊंगा ही नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली, जहां भारत का दिल हो वही तो दिल्ली है। और हजरत आदम के लिए पूरी जन्नत फ्री, ओनली 1 ट्री, एवरीथिंग फ्री एक्सेप्ट 1 ट्री। मगर हुक्म हो गया तकरबू हाज़िही शजरा, करीब मत जाना। खाना तो बड़ी बात, मगर अब अगर आदम खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, तो खाना जरूरी। मगर आदम तो नबी है, मासूम है, खाएंगे ही नहीं। तब अल्लाह ताला ने, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, उलमाए किराम की नजर करता हूं, तब अल्लाह ताला ने ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, और आदम ने गफलतन खा लिया, अल्लाह ने हिकमतन बाहर कर दिया। इसलिए ये आदम की खता नहीं, आदम की अजीमुशान अदा है। दिल्ली को चैलेंज करता हूं, अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। तो हम लोग सब एहसान के तले दबे हैं आदम के। और आदम अलैहिस्सलाम, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम, फर्स्ट होली वोमेन ऑफ द वर्ल्ड इज हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हीं की औलाद इंसान है, जो जहां पैदा हो आदम ही की औलाद। मक्के में पैदा हो तो कुछ आप भी नाम मोल ले ले तो सब आपको भी मिले। मक्के में पैदा हो तो औलाद किसकी है? मदीने में पैदा हो, बगदाद में पैदा हो, काशी में पैदा हो, फैजाबाद में पैदा हो, बरेली में पैदा हो, मथुरा में पैदा हो। जितने इंसान हैं किसकी औलाद है? मेरे नबी ने इस्लाम को मुकम्मल किया और जीता जागता मोजिजा कुरान दिया, बट नेचुरल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद लोग गुमराह हो जाएं, नबी की शान में कमी करने लगे और कमी करते करते अपने जैसा समझने लगे। जैसे अंबिया कराम के हर दौर में काफिरों ने ही कहा ये तो हमारी तरह बशर है, कहीं वो बोली ना बोलने लगे। एक फिक्र होती है, और उसको ज्यादा जो फाउंडर हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मेरे नबी को भी कुरान तो दे दिया, इस पर अमल रहेगा कि नहीं, कुरान बचेगा कि नहीं, इस्लाम रहेगा कि नहीं। एक ह्यूमन बीइंग में ये साइकोलॉजिकल थॉट्स आ ही जाते हैं। मगर मेरे नबी ने कहा घबरा मत, मैं अकेला कुरान नहीं दूंगा, साथ में अहले बैत भी दूंगा। मैं एक और अकीदा बताना चाहता हूं। साथी बनाना था, कुरान का साथी, ओके, आई एम हैप्पी, जरूर बनाइए सरकार। साहबे किराम को क्यों नहीं बनाया? अकीदे की बात बताऊं, जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात दुनिया में है ही नहीं। चश्मे फलक ने ऐसी जमात देखी ही नहीं। आदम से लेके ईसा तक न जाने कितने सहाबा हैं, मुस्तफा के सहाबा का जवाब नहीं, फिर भी साथी नहीं बनाया। वो सहाबाए कराम जिनके बारे में हमें रसूल ने तंबीह दी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा का जिक्र करना तो अल्लाह से डरते रहना। मेरे सहाबी के बारे में अल्लाह से डरो, बेलगाम ना हो जाओ। असहाबी का नुजूम, ये हिदायत के सितारे हैं, फिर भी साथी नहीं बनाया। तारुफ कराया, पहचान बताई, इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की इख्तिदा करो, मगर साथी नहीं बनाया। रसूल पाक पर तन मन धन से कुर्बान होने वाले साहबा, साथी नहीं बनाया।
وہ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا ہو کلن وعداللہ الحسنی، ساتھی نہیں بنایا، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، مصر کے جنگلوں کو آباد کرنے والے صحابہ، کلیساؤں میں اذان کی بلند کرنے والے صحابہ، قیصر و کسریٰ کے گھمنڈ کو مٹی میں ملانے والے صحابہ، ان کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو بنایا۔ تو پہلے صحابی کی ڈیفینیشن سمجھو، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، ہی صحابی۔ ابو جہل نے دیکھا ایمان سے گیا نہیں، صحابی نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں تو بھی صحابی نہیں۔ ایمان پر مرنا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی، دیدار مصطفیٰ موت علی الاسلام، ہی صحابی۔ اب حضور جان رہے ہیں جب تک میں ہوں صحابی بن رہے ہیں، جب میں نہیں رہوں گا صحابہ بننا بند ہو جائے گا۔ 50 برس کے بعد آدھے چلے جائیں گے، 100 برس کے بعد 90% ختم، 200 سال کے بعد ایک بھی صحابی دنیا میں نہیں ملے گا۔ اب اگر میں صحابی کو قرآن کا ساتھی بناؤں تو 200 سال یہ تک تو ساتھ رہے گا اور قرآن تنہا ہو جائے گا۔ اسی لیے اہل بیت کو ساتھی بنایا، نہ کبھی قرآن ختم ہوگا نہ کبھی اہل بیت ختم ہوگا۔ دو باتیں آپ کے لیے عرض کروں، ایک ہے اسلام کا پھیلانا اور ایک ہے اسلام کا بچانا۔ پھیلانا اور بچانا، ایک ہے اسلام کا پھیلانا۔ جب اسلام کو پھیلانا ہوا پورے اتہاس کو 2 جملوں میں، جب اسلام کو پھیلانا ہوا تو صحابہ کو آگے بڑھایا گیا، بدر، احد، خیبر، خندق، یرموک۔ ارے صرف خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً چھوٹی بڑی 325 لڑائیاں لڑی، مور دین 300۔ اسلام پھیلانا تھا، فتح خیبر کرنا تھا، نجران سے نکالنا تھا، اسلام پھیلانا تھا۔ تو صحابہ کی جماعت آگے دکھ رہی ہے، اسلام پھیلانا تھا تو صحابہ کرام کو آگے بڑھایا۔ لیکن یزیدی آندھی جب چلی، روح اسلام پر حملہ ہوا، نظام قرآنی کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی گئی، تو بچانے کے لیے امام حسین کو بھیجا گیا، اہل بیت کو بھیجا گیا۔ جب پھیلانا تھا تو صحابہ، جب بچانا تھا تو اہل بیت۔ اسی لیے ہم دونوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نہ پھیلانے والے کو چھوڑیں گے نہ بچانے والے کو چھوڑیں گے۔ I will try my best to conclude my lecture as much as possible. چند جملے ضروری۔ جب اسلام پھیلانا ہوا تو خواجہ غریب نواز آئے، اب جب قبضہ کرنا تھا تو ظہیر الدین بابر آیا۔ زمین کے لیے ظہیر الدین، دین کے لیے خواجہ معین الدین۔ تو بھارت میں کوئی بابر کی ناپاک اولاد نہیں ملے گا، بڑی چاہت ہو تو کابل جاؤ، یہاں تو سب خواجہ معین الدین کی روحانی اولاد ہے۔ انہوں نے پھیلایا، جانشین چھوڑا، قطب الاقطاب بختیار کاکی کو اسلام پھیلایا، انہوں نے اپنا تحفہ عطا کیا بابا فرید گنج شکر کو اسلام پھیلایا، صابر کلیری نے اسلام پھیلایا، خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے پھیلایا۔ تو اولیاء اللہ نے مسلمان بنایا، علماء اہل سنت نے بچایا۔ نہ ہم اولیاء اللہ کو چھوڑیں گے نہ علماء اہل سنت کو چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا